स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। चौथा चैप्टर तक पूरा रिवीजन करा दिए हैं, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। ना देखो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, नया प्लेलिस्ट। ठीक है, आज के वीडियो में 5वां चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो टिक लगाने वाला क्वेश्चन जो आएगा उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सब्जेक्टिव। तो देखिए, टिक लगाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड रहेगा, या हो सके तो 2 क्वेश्चन पूछ दे फार्मूला से रिलेटेड, और एक बनाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वही 3 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि 3 ही क्वेश्चन पढ़ के जाने से बड़ा पार तो नहीं होगा। तो हम 3 ही टाइप का क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वही टाइप का क्वेश्चन को बहुत सारा कर लेते हैं, ताकि कुछ भी आ जाए तो आप उसे बना कर ही आइएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना। तो बर्मा प्लेस में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 40 एमसीक्यू है, 41 सभी को कर देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन साइड में दिखेगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम यहाँ पे आंसर समझाते चलेंगे। बोला है निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। सबसे पहले कौन समांतर श्रेणी है ये पूछ सकता है, समांतर श्रेणी, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, कौन है ना। तो यही क्वेश्चन है पहला नंबर में। तो ऑप्शन से काम होगा, ऑप्शन छांटना है कौन है एपी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 2, 4, 8, 16। कंसेप्ट को क्लियर करते जाइएगा, क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएगा, कंसेप्ट भी समझाते चलेंगे। ये जैसे है क्वेश्चन, बोला एपी है कि नहीं बताओ। तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी जो होता है, इसका मतलब होता है कि बराबर बराबर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। जैसे कि बढ़ रहा है 2, 4, 8, 16 बढ़ रहा है, लेकिन बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। अगर 2 बढ़ा यहाँ पे तो आगे भी 2 बढ़ना चाहिए, फिर 2, फिर 2, इस तरह से। तो यहाँ 2 और 2 4 हो गया, 4 2 में 2 जोड़ दिए 4, 4 में 2 जोड़ते तो 6 होता है, यहाँ पे 8 ही तो गलत है। मतलब जितना जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ना चाहिए, ये देखना है। अगर कहीं भी यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ गया, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये साधारण तरीका है, इससे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं, फॉर टिक लगा सकते हैं। लेकिन जब बनाने के लिए रहे तो बनाने वाला में थोड़ा तरीका से बनाना होगा। क्या करना होगा, घटा घटा के देखना होगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 16 में 8 घटाएंगे 8 आएगा। तो इस तरह से ये तीनों बराबर नहीं आया, इसीलिए लिख दिला, चूँकि ये बराबर नहीं है तथा ये एपी में नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना लंबा कब करना है, जब लिखित वाला हो, टिक लगाने वाला। तो खाली देखो 2, 4, 8 होगी, मैंने 2 में 2 बढ़ा 4, 4 में 2 बढ़ा तो 6 होना चाहिए, 8 है, मतलब गलत है, एपी में नहीं है। ठीक है, और बनाने वाला हम ऐसा लिखते हैं, A2 - A1 निकालते हैं, फिर A3 - A2, फिर A4 - A3, ऐसा लिख करके घटाना है। ठीक, तो ये एपी में नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, ए है, A² है, A³ है, A4 है। देखो, ये देखने में ही लग रहा है एपी में है ही नहीं है। कहा कि पावर बढ़ रहा है, पावर थोड़ी बढ़ेगा, पावर कब बढ़ता है, गुना में बढ़ता है। लेकिन यहाँ एपी में तो गुना नहीं हो रहा है, यहाँ जुटेगा या घटेगा है। जैसे यहाँ ए है तो हो सकता है यहाँ A+2 रहता, फिर आगे जाके A+4 रहता, मतलब 2 बढ़ रहा था 2 बढ़ता, फिर 2 बढ़ता तो A+6 ऐसा रहता तो एपी में रहता। लेकिन पावर बढ़ रहा है तो ये भी एपी में नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 3/2, 1/2, -1/2, फिर -3/2। अब ये बढ़ने में है। अब इसमें तो देख के डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि घट रहा है कि जुट रहा है कि टूट रहा है, क्या हो रहा है। फ्रैक्शन वाला डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको फिर घटा के देखना होगा ना। दूसरा को इससे घटाएं, फिर इसको इससे, फिर ऐसे घटाएंगे। यानी A2 - A1 करके देखो, A2 है 1/2 माइनस A1 है 3/2। घटाएंगे, हर बराबर रहने से घटाने में क्या है कि हर को लिख देता है, और ऊपर जैसा है वैसे ही घटा दो। 1 - 3 तो -2 कितना आ गया 2, -2/2 -2/2, हाँ मतलब कट गया तो -1 आया, -1 आया। इसी तरह आगे भी -1 आना चाहिए। A3 - A2 करेंगे तो A3 तीसरा नंबर वाला -1/2 है, फिर माइनस ये 1/2 है। तो देखो हर बराबर है तो लिख दो हर को, और ऊपर जैसा है -1 है 2 तो लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ेंगे, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, चूंकि दोनों में माइनस है। /2 काटेंगे तो -1 सही आ रहा है, 2 को सही आएगा। तीसरा भी चेक कर लो, तीसरा यानी इसको इससे घटा लो, -3/2 माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस +1/2 घटाओ, हर बराबर है तो लिखागा ऊपर -3 + 1, -3 + 1 यानी माइनस होता है, 3 में घटा दो 2 बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस लगेगा, नीचे 2 कटेगा -1। थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि चैप्टर पढ़ा चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, एक्सरसाइज वाइज पूरा आराम से समझाएं,
आराम से फिर से करते रहेंगे तो फिर टाइम बहुत ख़राब बर्बाद हो जाएगा। हम अभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन टाइप में ही करेंगे, सुपर फास्ट करेंगे, है ना, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको दे पाए। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, फिर से चेक करना है। तो आपको ये चेक करना आ गया होगा कि समांतर श्रेणी कौन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ भी ऑप्शन है, बस देखना है, घटा उठा के देखना है, सब में बराबर है। इसको इससे घटाओ, इसको इससे, सब में बराबर आए तो एपी में है। जैसे ये बराबर है तो ये एपी में है, बाकी कोई एपी में नहीं था। ठीक है, तो एपी में कौन है वो जान गए होंगे। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन वही जान देखना है कि कौन एपी है। तो आप देख लीजिए कौन है ना, आप कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, मतलब टाइप, अगला टाइप अगर क्वेश्चन पूछे तो कैसा कर सकता है। जैसे एपी दे देगा ऐसा 3 1 -1 -3, ये एपी दे दिया और बोला है इसका सार्वंतर निकाल, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर मतलब समझ में आना चाहिए क्या होता है। सार्वंतर माने सभी का अंतर, माने कितना कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसको निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सार्वंतर ये है -1 बढ़ रहा है भाई, तो इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, डी कॉमन डिफरेंस। तो डी इसका फॉर्मूला वही A2 - A1 कर देना, बस A2 - A1 मतलब घटा के देखेंगे तब ना पता चलेगा कितना कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे इसमें ऐसे भी पता चल रहा है 3 के बाद 1 हो गया, माने 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो सार्वंतर -2 आएगा। डायरेक्ट टिक लगाने वाला है तो ऐसे देख के आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन थोड़ा बनाने में बता दे रहे हैं। A2 - A1 तो A2 है 1 -A1 3, तो 1 में -3 और -2 हो गया आंसर। मतलब दूसरा को पाला से बस घटा देना है, जो आएगा वही उसका सार्वंतर एपी डी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में ए और सार्वंतर दोनों निकालना है। 5 नंबर में ऐसे जैसे एपी दिया हुआ रहेगा, एपी है 3 1 -1 -3, चलिए यही वाला एपी है जिसमें बोला सार्वंतर भी निकालो और ए भी निकालो। ठीक है, तो सार्वंतर तो निकल गया बस घटा के, और ए मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम मतलब पहला नंबर में, तो पहला नंबर में 3 है, बस हो गया आंसर। और सार्वंतर अभी निकाले थे घटा के -2, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ये हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ए और सार्वंतर निकालने आ गया होगा तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है, तो ऐसा ए और सार्वंतर निकालना रहे आपको निकाल लीजिएगा। लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं 11 नंबर में, बाकी सब सेम है ना, इसलिए स्किप कर रहे हैं। जैसे ये इसका भी सार्वंतर निकालना है। ठीक है, ये सार्वंतर निकालना है, एक क्वेश्चन और भी था, सार्वंतर निकालना है तो बस घटा दो A2 - A1, यानी इसको पहले लिखो फिर -3/2, इसको घटाएंगे तो 2 नीचे, ऊपर 1 - 3, तो हो गया -2/2। ये भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए, है ना, भिन्न जोड़ घटाव -1 से हो गया। 11 नंबर में भी सार्वंतर निकालना था, हो गया। 12 में भी सार्वंतर निकालना है। 13 में ए और डी वाला एक एपी का एनवां पद क्या है। तो चलो 13 नंबर से फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन। 11 नंबर 12 नंबर तक ए और डी निकालना है, जो कि क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, इतना आपने से कर लीजिएगा, निकाल के प्रैक्टिस करिए। 13 नंबर में देखिए प्रथम पद बोला है ए है, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्वअंतर अगर डी है तो बोला है एनवां पद क्या होगा, एनवां पद। तो एनवां पद किसको कहते हैं, याद रखिए, एनवां पद को अगर मैथ में लिखना चाहे तो AN लिखते हैं, AN, यानी एन का फॉर्मूला लिखना है तो एन बराबर होता है A + n - 1 × D। तो ये हो जाएगा आंसर, AN बराबर A + n - 1 × D। 14 नंबर है, अगर दिया हुआ है A बराबर 4 है और सार्वंतर यानी D बराबर -3 है, तो दूसरा पद क्या होगा निकालना है, दूसरा पद। तो ध्यान से देखिए, पहला पद तो A को बोलते हैं, A हो गया पहला पद, और दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला आता है A + D। तीसरा पद निकालना हो तो A + 2D, चौथा पद निकालना हो तो A + 3D, ऐसा होता है। ठीक है, हमको दूसरा निकालना है तो A + D। तो A + D, A है 4 प्लस -3 है, इसलिए D में -3 लिख दो, तो हो गया 4 में 3 घटेगा 1, तो ये एक आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर भी 10 है तो AP का दूसरा पद क्या होगा। फिर से वही बात बोला, A भी 10 है और सार्वंतर D भी 10 है, तो दूसरा पद होता है A + D। ठीक है, A + D, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। ठीक, हटाते हैं, दूसरा पद क्या होगा। 16 नंबर में वही चीज़ दिया हुआ है, A दिया हुआ प्रथम पद -1 और D दिया हुआ है सार्वंतर, दूसरा पद फिर निकालना है तो जोड़ देना A + D माने -1 + 1/2। नीचे कुछ नहीं थे, एक भिन्न वाला में क्या होता है, बराबर हार नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, 1 यहाँ जाएगा 1 × 1 बट्टा नीचे 2 × 1 = 2,
ये जोड़ घटाव आना चाहिए। जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो जोड़ घटाव सीखिए, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे जोड़ घटाव नहीं सिखाएंगे, यहाँ मैट्रिक का तैयारी करा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में अगला पद कौन सा है ये बताना है। 2, 5/2, 3, 7/2 इस तरह से लिखा हुआ है। बोला इसका अगला पद कौन है, अगला पद। तो ध्यान से समझो, अगर ये एपी है तभी तो अगला पद बोला है। तो एपी दिया हुआ है, अगला पद मतलब जानेंगे पहले कि कितना कितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा देंगे। जैसे सिंपल रहा तो 2, 4, 6 बोलते अगला पद बताओ, तो 2, 4, 6 2 बढ़ रहा है तो अगला पद कहेंगे 8। तो इसी कितना बढ़ रहा है पता चल रहा, लेकिन ये बट्टा में है नहीं पता चल रहा है, इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है, इसमें नहीं पता चल रहा है। तो वही करेंगे, घटा के देखेंगे, है ना। जैसे इसमें 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 यानी 2 बढ़ रहा है, तो वही घटा के देख लेंगे। A2 - A1 यानी D निकाल के देख लेंगे, D निकाल के देख लेंगे कितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा देंगे। तो D निकाल, तो D A2 है 5/2 - A1 है 2, नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 5, 2 दूनी 4, नीचे 2, तो ये हो गया 1/2, यानी 1/2 बढ़ते जा रहा है। तो 1/2 इसमें बढ़ा देना है। 7/2 में 1/2 बढ़ा दो तो हो गया 7 और 1 8/2, यानी काटेंगे तो 2 चौके 8। तो अगला हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसे भी समझ में आ रहा है। देखिए 2, 3 है, 5/2 है, 7/2, ऐसा एक बार बट्टा में बढ़ रहा है, एक बार ऐसा नंबर में, तो ये हो जाएगा 4। अब हो जाएगा 9/2, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 18 नंबर, 18 अगला पद कौन सा है। फिर से अगला पद बोला है -10, -6, -2 +2 इसका अगला पद। ठीक है, अगला पद। तो ध्यान से देखो, फिर से निकाल लेंगे पहले D A2 - A1, तो A2 है -6 -A1 -10 है, तो माइनस +10 हो जाएगा। माइनस प्लस होता है, -10 में 4 बचेगा, 6 घटाने से, तो 4 बढ़ा दो, 2 के बाद 4 बढ़ा दो तो 6, कोई दिक्कत नहीं। ये एक टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, मतलब एपी दे के अगला पद बोल दिया निकालो, है तो ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 18 में अगला पद कौन है, हो जाएगा अगला पद कौन है, हो जाएगा 19 नंबर, थोड़ा अलग। 19 नंबर अब अगला टाइप, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। ध्यान से समझिएगा, ये एपी दिया हुआ बोला है कौन सा पद 78 है, तो इसमें समझना होगा कि निकालना क्या है, कौन सा पद, मतलब मैथ में समझना होगा कि ए निकालना है कि डी निकालना है कि एन निकालना है कि एन निकालना है कि एस एन निकालना है। तो कौन सा पद मतलब समझना है, एन निकालना है, और वो कौन सा एन निकालना है जिस नंबर में 78 आता हो। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ ये पहला पद है, ये पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा 13 है, चौथा पद 18 है। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये तीसरा पद है, ये A4 है, माने चौथा पद। इसी तरह आगे बढ़ते 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 कौन सा ऐसा पद होगा, ए 7वां नंबर या 8वां नंबर या 10वां या 20वां, कौन सा नंबर में 78 आ जाएगा। ये बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पर जा कर के 78 आ जाएगा वो निकालना है। यानी ए के नीचे कितना, ये 7 कि 8 कि 9 कि 10 में 78 होगा, तो कितना उसको नहीं जानेंगे तो AN मान लेंगे कि AN 78 है। ठीक है, मतलब कौन सा पद 78 है, इसका मतलब समझना है AN दिया हुआ है 78, और यही N यानी 78 जो है कौन नंबर में आ रहा है, तो यहाँ जो N दिख रहा है इसी N का वैल्यू निकालना है। N अगर आ जाएगा 10 तो कहेंगे हाँ 10वां पद में 78 आ रहा है, 12 आया तो 12वां पद में 78 आ रहा है। ठीक है, मतलब AN दिया होगा 78, तो AN का फॉर्मूला सिंपल लगा देना है, A + N - 1 × D = 78। A है देखो 3, तो लगा दो 3, N तो निकालना है तो छोड़ दो, D घटाने से पता चलता है, तो D निकाल लेते थोड़ा सा, 8 - 3 घटा के 5 हो गया, तो लगा दे 5 = 78। सबको उधर कर दो, हो गया आंसर। चल पहले प्लस वाला भागता है, प्लस वाला भगाएंगे तो इधर हो गया 78 - 3, 18 में 3 करेंगे 75 बचेगा, 5 गुना में भाग हो जाएगा, तो 5 × 5 5 बचे 25, यहाँ बच गया 15, इधर बच गया N - 1, 5 तो भाग गया, ये 1 को भी भगाओ तो उधर N आ गया 1 जोड़ में, तो 16वां, माना 78 कहाँ पर आएगा, तो 16वां नंबर में 78 आएगा। ठीक, हाँ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 और 250, 10 और बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज माने पहाड़ा, याद रखना, गुणज माने गुना माने 4 का पहाड़ा, 4 का गुणज
कई बार आएगा 10 से 250 के बीच में, मतलब समझिए थोड़ा छोटा करके इसको समझते हैं। जैसे कहेंगे 10 से 20 तक में 4 का गुणज कितना है, 4 का गुणज माने 4 का पहाड़ा में जो आने वाला संख्या है वैसा संख्या 10 और 20 के बीच में कैठ है। तो एगो 4 तिया 12 है और एगो 4 चौके 16 है, 2 गो है, ठीक है। कहे 2 गो 4 का गुणज माने 4 का पहाड़ा में आने वाला संख्या 10 और 250 के बीच में कैठ है। कैसे जानेंगे, गिनना पड़ेगा तो पहाड़ा उतना उतना लिखिए, ना गिनना है, डायरेक्ट बनाना। कैसे बनेगा, तो 10 और 250 के बीच जाना है और किस का चीज़ में जाना है, 4 का पहाड़ा आने वाला है ना, 4 का पहाड़ा। तो 4 का पहाड़ा देखो 10 के आसपास कौन आता है, 10 के बाद तो 10 तो नहीं आता है, 11 नहीं आता, 12 आता है, तो 12 आता है, 12 फिर 4 का पहाड़ा में आगे कौन आता है, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। ऐसा करते 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 हमको लास्ट वाला पता है 250, लेकिन देख लेना है 250 4 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं, 4 छक 24 नहीं आता है, ये 250 नहीं आता है, तो इसको नहीं लिखने का। इससे पहले देखो 249 नहीं आएगा, 248 आएगा 4 का पहाड़ा में, 248 आएगा 4 का पहाड़ा में, ठीक है। देखो 4 छक 24, 4 दूनी 8 आ जाएगा 4 का, माने 4 से कटना चाहिए। ऐसा संख्या जो 4 से कटे वो निकालना है 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में ऐसा ऐसा संख्या को ऐसा एपी बना लो जो 4 से कटे, तो 12 4 से कटेगा, फिर उसके बाद 16 कटेगा, फिर 20 कटेगा, यानी 4 जोड़ते जाएंगे तो 4 से कटते जाएगा। और लास्ट में 250 नहीं कटा, इसलिए 250 को नहीं लेना है। 250 से एक कम अगर जाएंगे तो 249 भी 4 से नहीं कटेगा, तो उसको भी नहीं लेंगे। एक और कम कर दो 48, माने यहीं तक गिनना है, 12 से लेकर के यहाँ तक गिनना है, कैठ है, ठीक है। तो गिनने तो ऐसे दिक्कत होगा गिनने में, तो ऐसे गिनना है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, एन ना निकालना है, एन कितना है वो निकालना है। ये वाला 1 2 3 को दिख रहा है, आगे डॉट 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 कितना है पता नहीं, तो एन निकालना है। और ये लास्ट वाला तो पता है ना, लास्ट वाला यानी ए एन पता है, ए एन मान लेते हैं इसको कि 248 है, यानी ये कितना नंबर में आ रहा है उसको अगर जान गए तो पता चल जाएगा टोटल कैठ है। लास्ट वाला पता चल गया कि अगर ये 10वां नंबर में आ रहा है, माने ये 10 गो है, ये 20वां नंबर में आ रहा है, तो माने 20 गो है। तो लास्ट वाला हमको कितना नंबर मारा है वो जानना है। तो इसको मान ली ए एन इतना है, माने ए कैवा नंबर में 248 से पता नहीं, तो एनवा लिख दिए, एनवा ए एन मतलब एनवा पद 278 है। अब यही वाला निकाल देंगे एन, तो हो जाएगा क्या कि ये 17वां पद 248 है, या 18वां पद 248 है, ऐसा, ठीक है। यानी ए एन का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। तो ए कितना देखो 12 है, 12 प्लस एन पता नहीं छोड़ दो -1 डी घटाओ तो ये 4 बढ़ा रहे हैं तो 4 आएगा 248, सबको भगाओ उधर। एन -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248, जोड़ वाला पहले जाएगा, घटाओ तो 12 घटाओ तो 8 में 2 घटाओ 6, 4 में घटाओ 5, इधर है 2, 256 नहीं घटा रहे हैं तो बढ़ गया है, 3 न बचेगा यहाँ, 4 में 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, इधर बन जाएगा n -1, ये हो गया 4 5 20, 21 22 23, 3 बजे 4 9 36, हाँ तो ये 59 और ये एक गया उधर तो प्लस, तो हो गया 60। तो n बराबर 60, यानी 60 हो ऐसा संख्या है 10 और 250 के बीच जो 4 का पहाड़ा में कटेगा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, 10 7 4 ऐसा ऐसा कर करके है, 22 नंबर में आ गया। चलो अच्छा 21 22 से क्या है, 30वां पद निकालना है, 30वां पद ये 22 है। 21 नंबर में 10वां पद निकालना है, तो 30वां जान गए तो 10वां कहीं जानेंगे, फिर 11वां पद निकालना है, तो 23 तक एक ही है, तो चलो इसको खाली कर दे रहे, बाकी हो जाएगा। 30वां पद यानी ए 30 एन दिया बराबर, इसी को ना एनवां पद एन लिखते हैं तो एनवां पद होता है। तो 30वां पद यानी ए 30 दिया हुआ है और ए 30 हमको निकालना है। 30वां पद कितना होगा, यानी ए 30 हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे ए 30 बराबर ए 30 यानी एनवां पद बराबर फार्मूला लिख देंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए है कितना 10 प्लस एन दिया बराबर 30 -1 डी कितना घटाओ 7 में 10 -3 बचेगा -3, क्योंकि 10 प्लस 29 -3, तो 10 को रहने दो अभी, 9 दिया 27 प्लस माइनस होता है तो -27, 3 दूनी 6 7 8, तो ये हो गया 77 माइनस में -77, ये हो गया।
तो ऐसा 10वां पद, 30वां पद, 17वां पद जो भी पद रहे निकाल सकते हैं। 24 नंबर में आते हैं सीधे हम। 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर में कहा है ए है 7, डी है 3 और एन है 8। तो एन का मान निकालो। तो सब कुछ दे दिया है। एन बोला है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दो। तो ए है 7 प्लस एन है 8 माइनस 1 और डी है 3। तो ये 7 प्लस यहाँ बच गया 7 और 3, 7 या 21 और 7 28 है। सब दिया हुआ था, निकालना था इसको इधर। 26 में 2 अंक वाले कितनी संख्या 3 से विभाजित है? इसको समझिए, इसको समझिए ध्यान से। दो अंक वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? 2 अंक वाला, 2 अंक वाला संख्या कै ठो है जो कि 3 से विभाजित, यानी 3 से कटता है या 3 का पहाड़ा आता है, वो जानना, वो बताना है। ठीक है, तो 2 अंक वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, यानी 2 अंक होना चाहिए। 2 अंकों वाले तो 10 2 अंक वाला है। तो 10 से लेकर के 2 अंक वाला कितनी संख्या 3 से विभाजित है? 2 अंक वाला लास्ट क्या है? 10 से लेकर के 99। तो 10 से 99 तक में कितना ऐसा संख्या है जो 3 से कटे, 3 से विभाजित हो या 3 का गुणज हो, यानी वही कि 3 से कटे या 3 का पहाड़ा में आवे। तो ऐसा कितना संख्या है इसके और इसके बीच में, वो बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो 3 का पहाड़ा लिखेंगे इसके और इसके बीच में। तो 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। 11 आता है का? ना, नहीं आता। 12 आता है, तो 12 से लिखेंगे। एपी बना देंगे पहले, है ना। तो 12 से बनेगा। 12 3 का पहाड़ा में आता है। 12 के बाद 15 आता है। 15 के बाद 18 आता है। ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे और 99 आता है 3 का पहाड़ा में। 3 3 9, 3 3 9, 3 से कट रहा है, यानी 3 का पहाड़ा में आ रहा है। तो जो 3 से कट रहा है उसको लिख देना है वहाँ से वहाँ तक। डॉट डॉट कर देना है बीच में, काहे को उतना उतना लिखते रहेंगे। डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख दो, शुरू का 2 3 ठो लिख लो। अब हमको बताना है ये कै ठो है, ये कै ठो है। 1 2 3 गो तो दिख रहा है, लेकिन टोटल 99 तक में कैट होगा वो हमको बताना है। मतलब ये ए एन है। ए एन यानी ये कितना नंबर में, 99 जो है कितना नंबर में, 10वां नंबर में आ रहा होगा तो कहेंगे 10 ठो है। 20वां में आ रहा होगा तो कहेंगे 20 को है। तो मतलब पता करना है कि ये 99 कै नंबर में है। मतलब ए एन दिया हुआ है 99 और इसको पता करना एन कि कै नंबर में 99 है। ठीक है, तो फार्मूला को अलग क्या लगता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। तो ए देखो 12 है तो 12 लगाएंगे प्लस एन पता नहीं है, छोड़ दो। डी घटाने से पता चलता है, 15 में 12 घटाओ 3 हो जाएगा बराबर 99। बाकी सबको भगा दो, n माइनस 1 3 रहेगा, पहले 12 घटाओ तो 99 माइनस 12। तो 9 में 2 घटाएंगे 7 8 87, 3 भाग में चल जाएगा, इधर बन जाएगा n माइनस 1। 3 से कटेगा 3 दूनी 6 7 8 3 9 27, तो यह 29 और माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 तो 30। तो ये इस तरह का क्वेश्चन लिखने वाला में भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। 3 अंकों वाले कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, यानी 3 अंक वाला संख्या होना चाहिए और वो कै ठो है जो कि 7 से विभाजित माने 7 से कट जाए पूरा पूरी, वो बताना है। तो 3 अंक वाला, तो देखो 3 अंक वाला सबसे छोटा संख्या 100 हो गया और 3 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या 999। तो इसके और इससे ये यहाँ से यहाँ तक का संख्या देखना है जो कि 7 से कटे विभाजित हो। तो 107 से कटता है? नहीं कटता है। 101 कटेगा 7 का 7 नहीं कटेगा लगता है। 7 का 7 अगर 101 को काटे 7 से तो 7 का 7 3 बची, 31 को नहीं कटेगा। 102 काट के देखो, 7 का 7 8 9 10 3 बचल है, नहीं कटेगा। 103 नहीं कटेगा। 104 7 का 7 8 9 10 3 34 हुआ, 34 होता है 7 का पढ़ा नहीं। 105 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा, 105 कट जाएगा। 7 का 7 8 9 10 3 बचा, 35 हुआ, 7 बचे 35 कट गया। मतलब 3 अंक वाला सबसे छोटा जो संख्या वो 105 है जो 7 से कटेगा। फिर 105 के बाद अब तो जान सकते 7 बढ़ा दो यानी 112, 7 5 12 ये भी कटेगा। फिर 112 7 बढ़ा दो और यानी 119 भी कटेगा। तो इस तरह से करते करते जाएंगे 999 तक जाना है। तो 999 को देख लो 7 से कटता है कि नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे, उससे पहले वाला लिखेंगे। ये 7 का 7 1 गया 19 हुआ और 2 गया 29 हुआ, तो कितना हो गया? 7 का 7 8 9 2 29 हुआ, 7 चौके 28 29 19 हो गया। 7 का बड़ा में नहीं कटेगा। अगर यहाँ 8 रहता तो भी नहीं कटेगा। 7 रख के देखते हैं, 7 का 7 8 9 2 बचा, यहाँ हो गया 29, तो 7 चौके 28 29 1 बचा 17 हो गया, तो भी नहीं कटेगा। 1 बचा ले हम इस यहाँ के बाद 1 बचा लेते हैं, यहाँ क्या 7 दूनी 14 4 रहेगा तब कटेगा, 4 रहेगा
तब मैंने 994 कटेगा। देखिए 7 चौका 28, एक बचा, इधर जाके 14 होगा, 7 दूनी 14, तो 999 नहीं कटेगा। 999 के बाद पहले आता 98 भी नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा, 95 नहीं कटेगा, सीधी 94 कटेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको देखना है काय ठो संख्या है, ठीक है। तो ऐसा बना देना है। AP पता चल गया हमको लास्ट पद है, तो लास्ट पद पता चल गया, तो AN कहते हैं, AN 994 पता चल गया। AN का फॉर्मूला लगा देना है, A + n - 1 × D बराबर 994। A है देखो 105, 105 लिखेंगे, प्लस n पता नहीं, छोड़ दो, D घटा के देखो तो वही 7 आएगा, कहेगी 7 बढ़ाएगा, बाकी n - 1 7 को रहने दो, बाकी को हटाओ। 994 प्लस में उधर जाके 105 माइनस में 14 में 5 घटेगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 में 0 8 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा, 7 भाग में चल जाएगा, 7 का 7 8 है, एक बचा 18 हुआ, 7 × 14 7 × 14 15 16 17 18 4 बचा, 7 7 49 कट गया, तो 127, और यहाँ 7 तो भाग गया, तो यहाँ बच गया n - 1, तो यहाँ 1 को भी भागा, उधर 1 हो जाएगा प्लस में, तो 128, ये हो जाएगा आंसर। चलो नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। देखो क्वेश्चन देखिए, योग ऊपर पूछ दिया ना, योग माने जोड़। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, माने जोड़ने से कितना होगा। अब अगर हम 0 से 50 तक का विषम संख्या को लिखे, तो विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, मतलब 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसा करते हमको 50 तक लिखना होगा विषम संख्या को, फिर जोड़ना होगा, तब ना पता चलेगा इसका जोड़ कितना है। लेकिन उतना लंबा नहीं करते रहना है, AP से काम करना है। तो AP बना देंगे। सबसे पहले विषम संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, तो 0 तो विषम नहीं है, 1 है विषम संख्या, फिर 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, एक बढ़ते जाकर तो विषम संख्या हो गया। 50 तक देखना है, तो 50 तो विषम संख्या नहीं है, 49 है, तो 49 तक लिखेंगे, तो 49 लास्ट वाला पद हो गया, इसको लास्ट पद कह सकते हैं। बाकी A और D यहाँ से निकल लिया जाता है, तो हमको जोड़ निकालना है, जोड़ इसका सम। तो SN का फॉर्मूला होता है A + n का फॉर्मूला होता है SN का n/2 × 2A + n - 1 × D, ये एक फार्मूला होता है। n/2 × 2A + n - 1 × D, ये एक फार्मूला होता है। और भी इसका फार्मूला होता है n/2 × 2A + ऐसे लिखेंगे × A + L होता है, या A + AN भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा फार्मूला से भी यहाँ काम चल जाएगा, काहे कि लास्ट वाला हमको पता है, लास्ट वाला पता रहे तो इतना लंबा फार्मूला नहीं लगाना है। क्या करना है, n/2, n पता है, अच्छा n ही तो नहीं पता है, n लेकिन पता नहीं है, n पता नहीं है, तो सबसे पहला काम करना होगा n निकालना होगा, ठीक है। तो n निकालने के लिए फार्मूला तो याद रखिएगा, बाकी n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n कहाँ निकाल दे, चलो यहाँ पहले n निकाल देते थे, n अभी निकाले थे इससे पहले, an बराबर ये an 49 है, तो यहाँ से n निकलेगा A + n - 1 × D बराबर 49। तो A देखो तो 1 है, प्लस n पता नहीं, छोड़ देंगे -1, फिर D घटा के देखेंगे, 3 में घटाएंगे 2 बराबर 49। अब डायरेक्ट n निकाल देते हैं, यहाँ देखो 49, ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो गया 48, ठीक है। अभी 1 रहने दो, 2 रहने दो, खाली 1 को हटाए, अब बाकी सबको हटा दो, तो 48 भागा 2 हो जाएगा, फिर माइनस वाला उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24, तो n बराबर हो गया 24 और 1 25, चलो 25 आ गया n, तो रख दो यहाँ 25/2, फिर a पता है 1 + an, या l भी कह सकते हैं या n भी कह सकते हैं, किसको, 49 को, तो 49। अब देखो 25/2 ये हो गया 50, ये काटेगा 25 दूनी 50, 25 से 625, तो 625 होगा इस सब का जोड़। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा पद सुनिए, कितने पद हैं, चलो इसको हटाते हैं।
सा पद, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, कौन सा पद, पद माने एन निकालना, ठीक है। और ये एन दिया हुआ है, एन कितना शून्य, कौन शून्य होगा वो बताना है। तो बस एन बराबर शून्य लिख दो। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। तो ए है 21 प्लस एन पता नहीं, यही निकालना है, -1 और डी 18 में 21 घटा 19 20 21 -3 बचेगा, क्या के बड़ा -3 बराबर 0। 2 21 को हटा पहले, तो एन -1 इंटू -3 बराबर 21 जाकर उधर माइनस में, फिर -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, गुना 3 है -3, तो भाग में हो जाएगा, माइनस कटेगा 3 7 21, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा आंसर। ये माइनस वाला उधर जाएगा 8 जुड़ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में कितने पद हैं बोला, कितने पद है, 7 13 19 लास्ट में 205 में कितने पद है, कितने पद, कितने पद मतलब क्या है, ये एन निकाल देंगे यहाँ से, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत हो चुका है, एन बराबर 205, अरे एन का फॉर्मूला लगाओ, एन निकाल दो, हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो चुका है ऐसा, तो छोड़ दो ऐसा। 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालो। तो ये थोड़ा 6 से विभाजित, पहले 6 का पहाड़ा बोल रहा था, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसा कुछ करते करते होगा, ऐसा डॉट डॉट कर देंगे। और इससे विभाजित यानी 6 का पहाड़ा मानने वाला प्रथम 40 माने पहले 40 को 1 2 3 को लिखा, ऐसे 4 5 6 7 जाना था 40 तक, कहाँ तक 40 तक, ऐसे 40 तक लिख के उसको जोड़ देना है। तो उतना लंबा कौन करेगा, शॉर्टकट में हम करेंगे, है ना। तो 3 ठो लिखेंगे, ये तो ए पी बन गया, ए पी, और हमको पता है ये कितना तक जाना है, तो 40 तक जाना है, मतलब एन पता है, एन कितना 40। तो एन अगर पता हो तो आराम से बन जाता है, इससे इसका जोड़ निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो n पता है 40, तो 40/2 इंटू 2a, ए देखो क्या है 6 है, प्लस n पता है 40 माइनस 1, डी क्या है, तो घटाओ 12 में 6 घटाओ 6, तो ये 20 दूनी 40 यानी 20 बच गया, ये 2 से कट के 20 बच गया। यहाँ हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ बच गया 39 और 6 गुना कर देंगे, 39 गुना 6 देखो 20 12 प्लस 6 9 54 के 4 हाथ में 5 6 3 18 19 20 21 22 23, तो ये हो गया 20 और यहाँ हो गया 4 2 6 3 और 1 4 246, फिर 2 से गुना कर दो, 2 6 12 2 4 8 और 1 9 2 2 4 अरे कुछ 0, तो 4920 इसका जोड़ हो जाएगा। तीन के प्रथम 5 गुणजों माने 3 का पहाड़ा वही चीज़ है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, ऐसा करते 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 जाना है कट 5 गो, 1 2 3 को लेकर 4 5, मतलब n 5 तक जाना है और इसका योग निकालना है। तो निकाल दो, एस एन बराबर n/2 डायरेक्ट लगते हैं, फार्मूला बार बनने लिखेंगे n/2, तो n है 5/2 इंटू 2a, ए है 3 2a प्लस n माइनस 1, तो n है 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो डी है 3, घटा के देखना है 3, तो ये 5/2 इधर हो गया 3 दूनी 6 प्लस 5 में घटेगा 4 4 तिया 12, तो ये हो गया 5/2 और 12 6 18, तो ये कटेगा दोनों 18 9 5 45 आंसर। 5 के प्रथम 5 गुना योग का योग, 33 नंबर भी वैसे क्वेश्चन है। 5 के प्रथम 5 गुना योग का योग, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 5 का प्रथम 5, तो 5 का 5 5 10 5 15, इस तरह करते करते n बराबर कितना 5 ठो का निकालना है। तो एस एन माने जोड़ बराबर n/2, तो 5/2 इंटू 2a है 5, तो 5 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, तो n है 5 माइनस 1 और डी 5 बढ़ रहा है, तो 5 हो गया, तो ये हो गया 5/2, 5 दूनी 10 प्लस 4 बचा 4 बचे 20, तो 20 और 10 हो गया 30, और 30 से 2 कटेगा तो ये 2 15 दूनी 30 15 बचे 75 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब हो जाएगा। 8 के प्रथम 15 गुणज का, तो 8 का पहाड़ लिखना, 8 का 8 8 दूनी 16 8 से जो वैसा कर एन दिया हो 15, तो n 15 करके फिर इससे निकाल देना है, योग निकालना है। 35 नंबर में एपी दिया हुआ है, कौन सा पद 27 है, तो तब ये बहुत पहले क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पद 27 है, मतलब ए एन दिया हुआ 27 और ये 27 का नंबर में आता है यानी एन पता करना है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत हो चुका है। 37 नंबर में क्वेश्चन है,
36 नंबर में भी प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। एपी दिया हुआ है, उसका 22 पद माने n 22 दिया हुआ है, तो वही एस एन का फॉर्मूला लगा देना है। ए और डी तो एपी से निकल जाएगा। 37 नंबर में भी एपी दिया हुआ है, तो ए और डी तो निकल ही जाएगा। कौन सा पद 27 है, क्वेश्चन में बार बार आ रहा है का है, तो कौन सा पद 27 है, वो उधरे क्वेश्चन है। प्रथम 15 विषम संख्या का योग, 15 को विषम संख्या का योग बोला है किसमें, 38 नंबर में। प्रथम 15 विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 3 5 ऐसे ऐसे करना है, मतलब एन का क्या होगा 15 ठोका निकालना है योग, तो ऐसे फॉर्मूला लगा दो, ए और डी यहाँ से पता चल जाएगा, एन दिया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सब मतलब जितना भी क्वेश्चन टाइप है सब हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 39 नंबर में एक कुछ अलग दिख रहा है, A2 के बाद A और 8 दिख रहा है, तो A का मान क्या होगा, तो A का मान निकालना। ले ये अजीब क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, AP दिया हुआ है ना, काम हो गया। AP मतलब क्या है, बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो बराबर बराबर बढ़ा दो। कैसे करेंगे, AP में एक चीज़ जानते हैं कि A2 माइनस A1 करेंगे, और मतलब इसको करके घटाएंगे, या A3 को A2 से घटाएंगे तो बराबर आता है। इसको घटा, फिर उसको इससे घटाए, तो बराबर, सबका घटाने से बराबर आना चाहिए, तब है AP है, तो इसे घटा दो। A2 कितना है, A है, तो A माइनस A1 है 2, बराबर A3 कितना है 8, माइनस A2 कितना है A, हो गया। A इधर ले आओ, तो A माइनस में इधर, तो प्लस हो गया, इधर 8, ये माइनस को उधर कर दो प्लस, तो 8 8 2 10, तो A आ रहा हो गया 2 है, तो 2 से 10 कटेगा, 2 5 10, तो A आ गया 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ थोड़ा सा ऐसा रह सकता है घुमा फिरा के, तो कॉमन सेंस तो ना सर लगाइएगा। फिर फार्मूला कह रहा है एन पदों का योग का होगा, तो फार्मूला लगा देना है। 41 नंबर ए एवं अंतिम पद है, तो एन पदों का योग क्या होगा, तो अंतिम पद है तो योग बताएं n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक है, फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला जान करिए। तो ये रहा 41 गो क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, कोई नहीं बचाएगा पूरा यहाँ का सोल्यूशन करने से। 3-4 क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ये सबको कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव देखेंगे, तो सब्जेक्टिव में भी जैसा क्वेश्चन यहाँ था वही सेम रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं करेंगे, कुछ जो इससे अलग कुछ मतलब अलग तो नहीं रहेगा, लेकिन उसमें और थोड़ा डिटेल लिखने वाला में तो डिटेल से लिखना होगा, तो बस लिखने का तरीका बता देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, खत्म हो जाएगी चैप्टर, आगे बढ़ेंगे 6 चैप्टर में, इसी तरह आगे कंटिन्यू होते रहेगा। चैनल में नए हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि अब से जितना भी वीडियो मिल रहा है, रिविजन जो चल रहा है, एक भी वीडियो मिस किया इसका मतलब समझो कि 5-6 नंबर कम हो गया आपका मार्कशीट से, तो इसलिए वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।